माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी बात तो सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनिए, माननीय रक्षा मंत्री जी हमारी बात सुनिए, समझिए और हमें जवाब दीजिए। हम 220 दिन से जंतर मंतर पर पड़े हैं, पूरी सर्दी निकाल दी, पूरी गर्मी निकाल दी, बारिश निकाल दी और दोबारा सर्दी आने वाली है। आखिर हमारा जुल्म क्या है? आखिर हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं, हम कौन से पैसे मांग रहे हैं? आप हमारी बात को संज्ञान में तो लीजिए। हाँ जी दोस्तों, ये करुणामयी और दर्द भरी चिट्ठी लिखी है और किसने किसको लिखी है और आखिर क्या मांग की है, आप सुन करके मेरा हृदय द्रवित हो गया। भले ये वो सैनिक हैं कि लगा 220 दिन से जंतर मंतर पर 28 लाख 30 लाख सैनिकों और वीर नारियों के न्याय के लिए वहां पर पड़े हैं। मैं पड़ा शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि न तो रहने की सही व्यवस्था है, न खाने की सही व्यवस्था है, और सबका नेतृत्व कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, उन्हें कोई लीडर नहीं बनना है। बहुत सारी चीजें अंदर कंट्रोवर्सी है, मैं उस पर कभी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि अभी तक जितने संगठन हैं अलग अलग आके सिंबॉलिक या एक दिन के धरने प्रदर्शन किए, वो एक अच्छी बात हो सकती है, पर इनका जो खून पसीना बहा रहे हैं इनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज मैं इनकी चिट्ठी बताऊंगा आखिर इन्होंने क्या लिखा है कि मैं रेल रोकने को मजबूर मत करिए और मैं मरण व्रत रखना चाहता हूं। आप सबके लिए ये इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। और ये इन्होंने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी पहुंचा भी दी है, वहां रिसीव भी हो गई है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये ऑफिशियल हो गया है और आप 28 लाख लोगों तक इनकी बात को पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि हमारे सैनिक हैं और हमारे मुद्दों को, हमारी मांगों को ले जा रहे हैं। कहीं खामियां हो सकती हैं, बात करने में खामियां हो सकती है, उसको मैं बिल्कुल उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता, वो अंदरूनी विषय है। लेकिन आज हमारी अस्मिता के लिए लगातार 220 से लड़ रहे हैं और जरा चिट्ठी को सुनिए, मैं समझाऊंगा आखिर ऐसा क्यों होना पड़ा मजबूर। सिर्फ 3 महीने के लिए 3 जज साहब की कमेटी मांग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पैसे नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, सम्मान मांग रहे हैं। क्या आप गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज करना चाहते हो? क्या सैनिकों की इतनी अनदेखी और उन सैनिकों की जिन सैनिकों का आप नाम लेकर के यहां तक आप पहुंचे हो? आपने खूब बुनाया अपने इलेक्शन में और पूरा देश इस पर गर्व करता है। तो आज हम देशवासियों को भी बोलना चाहते हैं, जरा आप भी सुनिए और पूरे सैनिक सुनिए कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है। जरा सुनिए। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और इनके यहां जो एड्रेस है, नेशनल स्पोक पर्सन एंड मीडिया इंचार्ज नलिन तलवार जी। मेमोरेंडम दिया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साउथ ब्लॉक, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया साउथ ब्लॉक। सब्जेक्ट है 220 दिन से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे सैनिक जवानों की मांग, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग को पूरा करने संबंधी मांग पत्र, केंद्र सरकार द्वारा नहीं मानने पर रेल रोको आंदोलन और 50 पूर्व सैनिक जवानों द्वारा मरण व्रत शुरू करने संबंधी चेतावनी। और 2 चीजें कही हैं कि आप हमें 3 जजों की एक 3 महीने के लिए कमेटी दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे, हमारा यह है कि हम रेल भी रोकेंगे और हम मरण व्रत भी करेंगे अपने मान सम्मान के लिए। पैसा की बात नहीं की, बिल्कुल अच्छी बात है। श्रीमान जी, निवेदन है कि देश की रक्षा करने वाले, देश के लिए लड़ते हैं, बहादुरी मेडल जीतने वाले, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले पूर्व जवान, उनकी वीरांगनाओं की तरफ से उनके साथ पेंशन तथा सहूलियतों में किए गए भेदभाव को लेकर 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर 220 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो अब भी लगातार चल रहा है। श्रीमान जी, इसी दौरान पूर्व सैनिक जवान 23 जुलाई 20 सितंबर 2 बार हजारों संख्या में जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर के संसद का घेराव तक वो मार्च कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा हमें गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया गया। श्रीमान जी, आज देश के किसी भी यूनियन ने बिल्कुल साधारण सी मांग नहीं रखी होगी जैसी मांग देश के कुर्बान होने वाले पूर्व सैनिक आपके सामने रख रहे हैं। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों की मांग है कि केंद्र सरकार जवानों के साथ हुए भेदभाव, पेंशन विसंगतियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी 3 महीने के लिए गठित करें और उस कमेटी द्वारा दी गई सिफारिश को लागू किया जाए। श्रीमान जी, पूर्व सैनिकों की इस मांग को लेकर केंद्र सरकार को कोई ऐतराज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिक यह दबाव नहीं डाल रहे हैं कि हमारी यह मांग पूरी कर दीजिए। बहुत सही लिखा है, हम मांग नहीं मार रहे, बल्कि इतनी सी बात कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी सभी मांगों का अध्ययन करें और जो कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आरोपी का उसके अकॉर्डिंग करें और आपकी पॉलिसियों के अकॉर्डिंग करें।
उनकी केंद्र सरकार को, और जो सही है केंद्र सरकार को सिफारिश करे और केंद्र सरकार उन सिफारिशों को लागू करे, या सही या किसी भी तरीके से। हमने बिल्कुल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। श्रीमान जी, इतनी छोटी सी मांग को लेकर पूर्व सैनिक जवान 220 दिन से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। श्रीमान जी, हम आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहते हैं, इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि पूर्व सैनिक 220 दिन से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आज तक पूरी दुनिया में किसी भी देश के पूर्व सैनिकों ने इतना लंबा धरना प्रदर्शन नहीं किया। अगर केंद्र सरकार अब भी हमारी मांगें नहीं मानती है तो इसके लिए हमें वर्ल्ड गिनीज बुक में इस धरने प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दावेदारी पेश करनी होगी, और हम पेश करेंगे जरूर। श्रीमान जी, देश के लिए जान कुर्बान करने वाले देश के जवानों के लिए मामूली सी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये बहुत शर्मनाक है और दुर्भाग्य है दोस्तों। आप समझ सकते हो, ये सभी के लिए, वो किसी एक अपने कोई खेती बाड़ी के लिए रिक्वेजेशन नहीं डाला है। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि 220 दिनों से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे सभी जवानों तथा वीर नारियों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाकर मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा हमें जल्द ही रेल रोको आंदोलन और 50 पूर्व सैनिक जवानों को मरण व्रत पर बैठने जैसा कठोर फैसला लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास मरण व्रत पर बैठने के लिए 108 पूर्व सैनिक जवानों ने वॉलंटियर नाम भी दिए हैं, जिसमें से 50 पूर्व सैनिक जवानों को मरण व्रत पर बैठने के लिए बाय नेम चिन्हित कर दिया गया है। श्रीमान जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग पर सहमत होते हुए जल्द से जल्द पूरा करेंगे और हमें मरण व्रत बैठने या रेल रोको आंदोलन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आपका धन्यवाद। इसमें हरवाल सिंह और वाईपी सिंह है मध्य प्रदेश से, कपिल देव हरियाणा, एसपी गोसल गुरदासपुर और नलिन तलवार हैं, इनके नंबर हैं। और मैं इन्हें साधुवाद देता हूं, इनके जज्बे को देता हूं कि ये लगातार कितनी भी परिस्थितियां आगे जरूर बढ़ रहे हैं, किसी न किसी रूप से वो हर एक चीज, हर एक ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने सब चीजें की, हाँ कुछ भी हो, लेकिन दृढ़ता की कमी नहीं है, डिटर्मिनेशन की कमी नहीं है, आगे बढ़ने की कमी नहीं, जज्बा की कमी नहीं है, जुनून की कमी नहीं है। और इस तरीके से ही आप समझ सकते हो कि ये सरकार सौम्य और सभ्य तरीके से नहीं बात सुन रही, और सरकार के सामने मांग क्या रखी है। किसी को इसके अंदर परहेज और गुरेज नहीं होना चाहिए था, चाहे वो सेना के शीर्ष नेतृत्व हैं जो रिटायर्ड होकर कई लीग के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी इसका समर्थन करना चाहिए, चाहे बहुत सारे नेता हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग जगह से, उनको भी संसद में मांग उठानी चाहिए थी कि जवान सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की मांग कर रहे हैं, जो भी है उसमें वो देख लेंगे, सिफारिश करते हैं, सही है तो आप दीजिए, नहीं सही है तो थैंक यू टाटा बाय करके हमें घर जाने दीजिए। लेकिन आपको मामला संज्ञान में लेना होगा। 220 दिन बहुत होते हैं, 365 दिन होने वाले हैं। अब कब आप जागोगे, चुनाव भी है। आपकी इस कोशिश को मैं सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद।